चलो जीपी में कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं आगे, ठीक है। जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे उससे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 1। क्वेश्चन इज द फर्स्ट टर्म ऑफ GP is 1 and the sum of third and fifth term, sum of third and fifth term is 90. Then find the common ratio of GP. Find, बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, फाइंड इट। ठीक है, करो, आप ट्राई करो। एकदम सिंपल क्वेश्चन। देखो आपको ए गिवन है, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। ए आपको गिवन है 1, तो थर्ड एंड फिफ्थ टर्म का सम T3 प्लस T5 is equal to 90. T3 is AR square and T5 is AR to the power 4 is equal to 90. A is 1, so equation बन रही है R की पावर 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। 90 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर 1 आए, 90 के ऐसे फैक्टर जिसे माइनस करने पर 1 आए, तो इट इज 10 और 9, तो यू कैन राइट 10R स्क्वायर माइनस 9R स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। जैसे ही आप कॉमन लेते हो, R स्क्वायर कॉमन आया, अंदर वैल्यू बचेगी R स्क्वायर प्लस 10, इधर माइनस का 9 कॉमन आया तो भी अंदर वैल्यू बचेगी R स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। तो आइदर R स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 और R स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो R स्क्वायर इससे क्या आ गया, माइनस 10। अब दुनिया में किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो R स्क्वायर शुड बी 9, तो R की वैल्यू क्या आ गई, प्लस एंड माइनस 3। बस कॉमन रेशियो ही तो निकालना था, हो गया, सीधा सा क्वेश्चन, सिंपल। ठीक है, बट इनिशियल लेवल पर सिंपल ही करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the m plus nth term, m plus nth term and m minus nth term of GP are P and Q respectively. GP की m plus nth term तो P है एंड m माइनस nth टर्म q है, देन tm क्या होगी और tn क्या होगी, आपको ये दोनों फाइंड करनी है। मतलब mv टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। देखो आंसर p और q की टर्म के फॉर्म में आएगा। मैं ऑप्शंस बता देता हूं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास में अंडर रूट पी क्यू और P इंटू क्यू अपॉन P की पावर M अपॉन N, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड है अंडर रूट पी क्यू इंटू P इंटू क्यू अपॉन P की होल पावर M अपॉन 2N। थर्ड इज अंडर रूट P बाई क्यू इंटू P इंटू क्यू अपॉन P की पावर M बाई N, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। ठीक है, आप ट्राई करो, आपके दोनों वैल्यू निकालनी है एंड सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट ट्राई आपकी होनी चाहिए। चलो देखो सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास में गिवन है m प्लस nth टर्म और m माइनस nth टर्म, ये तो हम फाइंड करेंगे, तो इसको मैं रब कर देता हूं। सो गिवन है हमें t m प्लस n इक्वल टू p एंड
टी एम माइनस एन इक्वल टू क्यू। टी एम प्लस एन एम प्लस एनथ टर्म होगी ए इंटू आर की पावर एम प्लस एन माइनस वन इक्वल टू पी, एंड ये हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर एम माइनस एन माइनस वन इक्वल टू क्यू। तो देखो कभी भी ऐसे आपको टू टर्म्स गिवन हो तो आपका मेन टारगेट होता है ये आर निकालना या ए निकालना। तो क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लो, ये 2 ले लो, 1 डिवाइडेड बाय 2 करो तो a इंटू आर टू द पावर m प्लस एन माइनस वन अपॉन a इंटू आर टू द पावर m माइनस एन माइनस वन इक्वल टू p अपॉन q। क्यों किया? क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट। तो देखो r की पावर m माइनस वन, इधर भी m माइनस वन है, हट जाएगी, तो r टू द पावर 2n, n और माइनस का n ऊपर चला गया। इतना अब आप भाई 12th के अंदर 11th के अंदर या IIT के बैच के अंदर हो तो आपको आना चाहिए भाई, ऊपर जाकर के जस्ट सब्ट्रैक्ट हुआ p अपॉन q। सो कॉमन रेशियो विल बी p अपॉन q की होल पावर 1 अपॉन 2n। जैसे आपने कॉमन रेशियो फाइंड किया, अब आपके लिए एकदम इजी है, आप a भी निकाल सकते हो, r की वैल्यू को उठा के यहां पर पुट कर दो। जैसे ही हम पुट इन इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, पुट इन 1, तो देखो होगा क्या, a इंटू आर टू द पावर m प्लस एन माइनस वन, a इंटू आर p अपॉन q की पावर 1 अपॉन 2n की होल पावर m प्लस एन माइनस वन इक्वल टू p। अब आप q को उस तरफ ले जाओ, p को अपॉन में ले जाओ, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू p की पावर इधर 1 है और ये अपॉन में जाएगी, तो अपॉन में आ गया p की पावर m प्लस एन माइनस वन अपॉन 2n और इंटू q की पावर m प्लस एन माइनस वन अपॉन 2n। ये अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। तो a की वैल्यू आई है, p की पावर देखो ये ऊपर जाकर के माइनस होगा 1 में से माइनस करने का मतलब है 2n माइनस m, डेट लिख देता हूं, p की पावर n माइनस m माइनस वन अपॉन 2n इंटू q की पावर m प्लस n माइनस वन अपॉन 2n। ये हमारे पास में a की वैल्यू आती है। तो देखो अब हमसे क्या पूछा है उसने, P एंड Q रिस्पेक्टिवली, TM पूछा था, तो TM क्या हो जाएगा, A इंटू आर टू द पावर m माइनस वन। अब देखो, अब एक तरीका तो यह है मैं ये वैल्यू निकालूं A की, और एक और तरीका है मेरे पास में A इंटू आर की पावर m माइनस वन। तो अगर आप यहां से देखो तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, A इंटू आर टू द पावर m माइनस वन में मैं n ऐड कर दूं और a की पावर r की पावर n ही माइनस कर दूं। उससे फायदा यह होगा a इंटू आर टू द पावर m प्लस एन माइनस वन आप सीधा पुट कर सकते हो, भैया आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, a की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि देखो हमसे पूछा है TM क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर m माइनस वन। मैंने इसमें n को ऐड कर दिया, n को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे ये वैल्यू पता है, तो मैं डायरेक्ट यहां पर पुट कर सकता हूं। इसकी जगह पर लिखूंगा p, r की जगह पर r की वैल्यू ये रही, p अपॉन q की पावर 1 अपॉन 2n और इसके ऊपर माइनस n है, तो माइनस का 1 अपॉन n कर दो सॉल्व। ये हो गया p की पावर माइनस का 1 अपॉन n, इधर लिख देते हैं p की पावर 1 और माइनस का 1 अपॉन n कंबाइंड कर लो, और q की पावर माइनस का 1 अपॉन n, या इसको रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर दो, तो ये हो गया p इंटू क्यू अपॉन p की पावर 1 बाई n। तो ये हमारे पास में mth टर्म आ रही है, p इंटू क्यू अपॉन p की होल पावर 1 बाई n। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर दो, 1 माइनस 1 बाई n, नहीं तो आपका ये TM आ चुका है, TM आपके पास में आ गया है। ठीक है, तो आप TM लिख लो। अब मेरे हिसाब से जो आपको ऑप्शंस दिए हुए थे उनमें TM कहीं पर भी
ये वैल्यू नहीं थी, फिर भी चेक कर लेना। मैंने अगर कोई अरे एक मिस्टेक हुई है ना, माइनस एन से एन कट जाएगा भाई, आपके यहां से माइनस का एन है, इधर 1/2n है। वैल्यू रख देता हूं दोबारा, कैलकुलेशन मिस्टेक ताकि सही हो जाए। देखो a इंटू आर टू द पावर m प्लस एन माइनस 1 इट इज इक्वल टू p इंटू आर टू द पावर माइनस एन, आर ये रहा, p अपॉन क्यू की पावर 1/2n, 1/2n, और इस पर पावर माइनस एन हो रहा है, तो n से n कैंसल, तो p इंटू p अपॉन क्यू की पावर -1/2, और आप इसको उल्टा लिखते हो तो p इंटू क्यू अपॉन पी की पावर 1/2। आप इसे लिख सकते हो p की पावर हाफ, 1 में से माइनस होते ही p की पावर हाफ इंटू क्यू की पावर हाफ, मीन्स अंडर रूट पी क्यू। तो आपके पास में टी एम आएगी अंडर रूट पी क्यू। शायद ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में से किसी एक में मैच हो रही थी, या हो सकता है 2 में मैच हो रही हो, तो आपके पास में एक टी एम तो मिल गया, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है, फिर भी लिख लो क्योंकि निकाल ली है वैल्यू। अब टी एन निकालते हैं, ठीक है, एक बार आप इतना नोट कर लो, देन टी एन निकालेंगे क्योंकि स्पेस कम है अब बोर्ड पर। अब देखो हमारा अगला टारगेट टी एन फाइंड करना था, तो टी एन इज इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1। अब देखो फिर से मेरे पास में a इंटू आर टू दी पावर एन माइनस 1 है, अगर मैं m को ऐड कर दूं और m को ही सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये वाली सीधा मेरे पास में वैल्यू p के इक्वल आ जाएगी। उससे मेरे लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा ना, a की पावर माइनस m, p इंटू ए टू द पावर माइनस m। अब देखो सॉरी r टू द पावर माइनस m, r की वैल्यू है p अपॉन क्यू माइनस 1/2n, तो p इंटू p अपॉन क्यू की होल पावर 1/2n, और इधर माइनस m है तो माइनस m/2n। आप इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो, तो p इंटू क्यू अपॉन पी की पावर, माइनस को हटा दो प्लस हो जाएगा m/2n। शायद ये भी हमारे पास से ऑप्शन था, मे बी पॉसिबल सेकंड या थर्ड में था, तो टी एन हमारे पास में आ चुका है, टी एम हमारे पास में आ चुका है। उनमें से जो ऑप्शन मैच कर रहा था फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, वो आपका आंसर होगा, ठीक है, नोट कर दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ A, B and C are respectively Pth, Qth and Rth, Pth, Qth and Rth term of GP, then प्रूव करना है आपको Q माइनस R इंटू लॉग A प्लस R माइनस P इंटू लॉग B प्लस P माइनस Q इंटू लॉग C इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से समझ करके करना है। अच्छा, कंडीशंस का ध्यान रखना, यहां पर ए बी एंड सी पीएथ क्यूएथ एंड आरथ टर्म ऑफ जीपी है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, रिस्पेक्टिवली लिख रखा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इस लाइन को वापस समझ लो। ए बी सी, ए बी एंड सी ये नंबर दिए हुए, ये देने के पीछे रीजन, मैं बार बार बोलने के पीछे रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि जब हम जनरल टर्म लिखते हैं ना तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 लिख देते हैं, तो वो a और ये a मैच ना हो जाए, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब करो इस क्वेश्चन को, चलो अब इसे समझते हैं क्वेश्चन को। देखो pth टर्म इज a, टी पी इज इक्वल टू a,
तो आप इस टी पी को लिख सकते हो a इंटू आर टू दी पावर p माइनस वन इक्वल टू ए। ये क्यों लिखा कैपिटल ए कैपिटल आर लिखने के पीछे रीजन ये है क्योंकि rth टर्म इसने ऑलरेडी यूज ले लिया, स्मॉल आर को a इसने ऑलरेडी यूज ले लिया, तो अगर मैं स्मॉल a और स्मॉल r लिख दूंगा तो कैंसल आउट होकर के कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो क्या करो a इंटू आर टू द पावर p माइनस वन इक्वल टू ए। अब देखो मुझे चाहिए क्या, log a चाहिए, तो वी टेक log बोथ साइड। जैसे ही दोनों साइड में log लेते हो, log a इंटू आर टू द पावर p माइनस वन इक्वल टू log a। सो log m इंटू n होता है log m प्लस log n इक्वल टू log a। ये जो पावर होती है log में वो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इट इज इक्वल टू log a प्लस p माइनस वन log r। ये वैल्यू आ रही है log a की। अब देखो सेम टू सेम स्टेप log b के लिए लगाएंगे क्योंकि टी पी इज इक्वल टू ए है, तो टी क्यू क्या है b और टी आर क्या है c। तो आप सेम टू सेम रूल log लेकर के इधर भी लगाओगे तो आपके पास log b की वैल्यू आ जाएगी log a प्लस q माइनस वन इंटू log r। एंड लास्ट log c की वैल्यू आ जाएगी log a प्लस r माइनस वन इंटू log r। ये आपके पास में 3 वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें जो रिजल्ट निकालना है उसमें जस्ट पुट करना है सिर्फ q माइनस आर इंटू लॉग ए। इसको यहां पर डायरेक्ट लिख दूंगा q माइनस आर इंटू लॉग ए, ये पूरा लिख दो। q माइनस आर इंटू लॉग ए मीन्स लॉग ए प्लस p माइनस वन लॉग आर। प्लस r माइनस वन इंटू लॉग बी, तो प्लस r माइनस वन इंटू लॉग बी की वैल्यू है log a प्लस q माइनस वन इंटू लॉग r एंड प्लस r माइनस वन नहीं था, सॉरी r माइनस p एंड प्लस p माइनस q इंटू लॉग a प्लस r माइनस वन इंटू लॉग r। अब देखो वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो देखो log a की इन सब से मल्टीप्लाई होगी, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे और इन सब में log a को कॉमन लोगे तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी, log a को कॉमन लेते ही q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। देखो q से q कैंसिल हो जाएगा, r से r, p से p, तो log a इंटू जीरो आएगा। ऐसे ही जब आप इसकी और इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें log r कॉमन आएगा, तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे ना तो ये भी सब कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये सारी वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। तो log a इंटू जीरो प्लस log r इंटू जीरो, सो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। हैंस प्रूफ्ड, आंसर भी लिखने की जरूरत नहीं, हैंस प्रूफ्ड। बस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, जो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इतनी तो आती है ही, क्योंकि आप इतना आगे तक जा चुके हो तो आपने ये कर लिए होंगे बेसिक से रूल। ठीक है, इसके लिए सिंपल log आना चाहिए आपको। राइट डाउन। चलो एक और सिंपल सा क्वेश्चन, बस ट्रिक दिमाग में आनी चाहिए, तो क्वेश्चन एकदम इजी है। क्वेश्चन है इफ a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स, b प्लस सी एक्स अपॉन b माइनस सी एक्स, c प्लस डी एक्स अपॉन c माइनस डी एक्स आर इक्वल, जहां पर x इज नॉट इक्वल टू जीरो है, x इज नॉट इक्वल टू जीरो है, देन शो दैट
ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, तो आपको शो करना है ए बी सी और डी जीपी में होंगे। ठीक है, करो इसे। चलो सॉल्व करते हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस आपको क्वेश्चन की पहचान करनी चाहिए। जैसे हम सॉल्यूशन पर आए या प्रूफ पर आए तो मैंने सीधा क्वेश्चन को देखा, a प्लस बी एक्स अपॉन ए माइनस बी एक्स, बी प्लस सी एक्स अपॉन बी माइनस सी एक्स, सी प्लस डी एक्स अपॉन सी माइनस डी एक्स। जहां पर x इज नॉट इक्वल टू 0, देन शो दैट a, b, c एंड d आर इन जीपी। अब जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो ऊपर मिल रहा है a प्लस बी एक्स अपॉन में a माइनस बी एक्स। ये फॉर्म ही कंपोनेंटो डिविडेंडो की लग रही है। अगर आपको नहीं पता कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है तो बेसिक कंसेप्ट का जो हमारी पहली क्लास थी, बेसिक कंसेप्ट का फर्स्ट लेक्चर देख लो, आपको वहां पर मिल जाएगा यूट्यूब पे। बेसिक कंसेप्ट में फर्स्ट लेक्चर देख लेना अपना, तो आपको मिल जाएगा। तो क्या होगा, कंपोनेंटो डिविडेंडो पर आप अप्लाई कर दो कंपोनेंटो डिविडेंडो। ऑलरेडी वैसी फॉर्म में इस पे एक बार और कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करो तो बड़ा सिंपल हो जाता है, कंपोनेंटो डिविडेंडो हट जाता है। मतलब आंसर पता है क्या आ जाएगा, a अपॉन बी एक्स, बी अपॉन सी एक्स, सी अपॉन डी एक्स। अगर किसी को नहीं आता तो सीख लो। कंपोनेंटो डिविडेंडो में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं और अपॉन न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को ही माइनस करते हैं। इधर भी b प्लस सी एक्स में b माइनस सी एक्स सब्ट्रैक्ट होगा, अपॉन b प्लस सी एक्स में से b माइनस सी एक्स माइनस होगा। c प्लस डी एक्स में से c माइनस डी एक्स ऐड होगा और अपॉन c प्लस डी एक्स में से c माइनस डी एक्स ही सब्ट्रैक्ट होगा। वो माइनस के कारण से साइन चेंज हो जाता है, मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया। तो देखो bx से bx कैंसल, a से a कैंसल, cx से cx कैंसल, b से b कैंसल, प्लस और माइनस, dx dx, c से c। तो वैल्यू क्या है ऊपर, 2a अपॉन 2bx, 2b अपॉन 2cx, 2c अपॉन 2dx। 2 से 2 डिवाइड कर दो, कैंसल आउट। अब देखो x इज नॉट इक्वल टू 0, तो सबके x भी अपॉन वाले कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स a अपॉन b, b अपॉन c एंड c अपॉन d इक्वल। मीन्स a का और b का रेशो, b का एंड c का रेशो, c का एंड d का रेशो सेम आ रहा है। a अपॉन b, b अपॉन c, c अपॉन d आर इक्वल। देयरफॉर A, B, C and D are in GP। A, B, C और D GP में होंगे। ठीक है, हालांकि मैंने इसमें इतना टाइम वेस्ट करा सिर्फ समझाने के लिए, जिसने फर्स्ट बेसिक के लेक्चर नहीं देखे हुए उनके लिए। बाकी आप देखते ही इसमें पहचान कर सकते थे कि जीपी में कैसे होगा। डायरेक्ट कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दो। ठीक है, नोट डाउन। जैसे देखो अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो आप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आपने पढ़ा था कि अगर ए बी और सी एपी में होते हैं देन 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है। तो अगर इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, अगर ए बी और सी जीपी में है तो होगा क्या, b अपॉन ए, इसका और इसका रेशो c अपॉन बी के इक्वल होगा। इसका और इसका रेशो इसके और इसके रेशो के इक्वल होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी आ जाएगा। तो याद रखना, कभी भी ए बी और सी जीपी में है देन बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी होता है। इंपॉर्टेंट रूल है, हमेशा काम आएगा। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। ऐसे ही रूल नंबर 2, इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी देन अभी भी हमने पढ़ा बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं, सो लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए इंटू सी। अब लॉग का रूल होता है जो पावर होती है आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाती है।
तो इट विल बिकम 2 log b इक्वल टू log a इंटू सी. log m इंटू n होता है log m प्लस log n, log a प्लस log c. तो अब आप देखो कुछ फॉर्म बन रही है. 2 log b इज इक्वल टू log a प्लस log c. एपी का रूल, किसी नंबर का डबल अगर फर्स्ट और लास्ट के एडिशन के इक्वल आ रहा है, सेकंड और सॉरी अगर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होता है तो a b और c AP में होते हैं. तो 2 log b इज इक्वल टू log a प्लस log c है. इसका मतलब log a log b log c आर इन AP. तो रूल याद रखना कि अगर कभी भी a b और c GP में होंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू AC होगा, और अगर a b और c GP में होंगे तो log a log b log c AP में हो जाएंगे. ऐसे ही अगर log a log b log c AP में है तो a b और c GP में होंगे. क्यों? क्योंकि अगर ये AP में है तो बीच वाले का डबल इसके इक्वल होगा, और आप इस पर log की प्रॉपर्टी लगा सकते हो, दोनों तो से log रिमूव कर दो तो ये आ जाएगा. तो आपके पास में रूल ये है कि अगर a b c GP में है तो log a log b log c AP में होंगे, और अगर log a log b log c AP में है तो a b और c GP में होंगे. ठीक है, नोट डाउन कर लो. अगर ये नहीं दिख रहा हो क्लियर, भाई मोबाइल का या कैमरे का रिफ्लेक्शन पड़ रहा हो तो इसको डार्क कर देता हूं. A B एंड C आर इन GP. ठीक है, राइट डाउन.